ना कोई चिंता ना कोई भय, कालका माई तेरी सदा ही जय। चलिए दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कालका माँ का चालीसा क्यों रखा जाता है। मुझे भी ये बात पहले नहीं पता थी। ये भी मुझे वहाँ मंदिर में जान आते जाते रहने से, वहाँ के पंडित और गुरु से बात करके मुझे ये चीज़ पता चली है। तो ये जो चालीसा है, ये अपनी कोई भी विश या कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए रखा जाता है। ठीक है, कोई आपकी विश है जो पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए माँ से एक तरीके से ये अरदास लगाने का एक तरीका है। तो इसमें क्योंकि चालीसा मतलब 40 दिन, तो 40 डेज़ तक आपको लगातार इसमें मंदिर जाना है, डेली आपको दर्शन करने हैं। गर्ल्स के साथ पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है तो उन दिनों में भी आपको वहाँ जाना है। बेशक आप मंदिर में ना जाएं, बाहर खड़े रहें और बाहर से ही हाथ जोड़ लें और अपने किसी दोस्त या किसी रिलेटिव को लेके जाएं जो आपके बिहाफ पर अंदर जाके माँ को कम से कम एक दीपक तो जला ही दे। तो डेली आपको ये नियम से करना है कि डेली आपको प्रसाद, पूरे 40 दिन आपको प्रसाद चढ़ाना है। प्रसाद कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा, कोई महंगा प्रसाद, कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। चाहे तो आप बताशे भी चढ़ा सकते हैं, लौंग इलायची भी चढ़ा सकते हैं, फल फूल, अगर आप कुछ घर से मतलब कुछ भी एनीथिंग आप चढ़ा सकते हैं। सस्ते महंगे की कोई बात नहीं है। और एक दीपक आपको पूरे 40 डेज़ जलाने हैं और 40 डेज़ आपको वहाँ पे दर्शन करने हैं। गर्ल्स के लिए मैंने बता दिया। अगर पीरियड्स का इशू है तो आप अपने साथ किसी भी अपने फ्रेंड, रिलेटिव हो यानी ब्लड रिलेशन वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं है तो भी आप किसी को भी लेके जा सकते हैं। वहाँ पर आप बाहर खड़ी रहेंगी, बाहर से दर्शन करेंगी, माँ से बाहर से ही विनती कर लेंगी, हाथ जोड़ लेंगी और जो भी आपके साथ गया है वो अंदर जाके माँ को प्रसाद और दिया, दीपक एक प्रज्वलित कर देंगे। फूल माला जो बन सकेगा वो आपके ब्याह पर चढ़ा देंगे। ऐसा आपको 40 डेज़ तक कंटिन्यू करना है। बीच में किसी भी कंडीशन में ये छूटना नहीं चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप चालीसा शुरू करें तो आप उसको कंटिन्यू कर सकें। ये ना हो कि आपने 20 दिन किए और फिर आप किसी पार्टी में चले गए, आप आउट ऑफ दिल्ली हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ कालका माँ के लिए नहीं है जो दिल्ली में हैं, हम जो विराजी हैं यहाँ पर, जो स्वयंभू हैं, मैं वहाँ के लिए बात कर रही हूँ। लेकिन इसके अलावा भी जहाँ कहीं भी आपके पास छोटे मोटे और भी जो कालका माँ के मंदिर हैं आपके घर के आसपास, जो दिल्ली में नहीं आ सकते हैं, दिल्ली के बाहर हैं, तो वो भी ये इस अगर वहाँ भी काली माँ का मंदिर है, दरबार है, तो आप वहाँ भी इस तरीके से ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। 40 डेज़ आपको लगातार जाना है और जब 40 डेज़ हो जाएं तो लास्ट का जो 40 डे है उस दिन आपको वहाँ पर जाके 9 कन्याओं को खिलाना है। अगर आप वहाँ नहीं खिला सकते तो आप अपने घर पे आके खिला सकते हैं, लेकिन 9 कन्याओं की पूजा करनी है आपको। बाकायदे हाथ लगा के उनके पैर धुलने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है। उनको जैसे आप नवरात्र में कन्या खिलाते हैं उसी तरीके से आपको कन्या खिलानी है। आप मंदिर में भी कर सकते हैं, आप ये अपने घर में भी कर सकते हैं। जिस दिन आप जब पहला दिन आप चालीसा उठाएंगे उस दिन आपके हाथ में एक माँ के नाम का एक धागा होना चाहिए। वहाँ के पंडित साहब बोल दें कि भाई मैं चालीसा शुरू करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो मेरे हाथ में एक कलावा माँ के नाम से बांध दें। कुछ लोग कंटिन्यू 40 डेज़ तक इस कलावे को बांधते हैं, मतलब डेली एक एक कलावा बांधते चले जाते हैं। जब 40 डे पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद उस कलावे को वो खोल के विसर्जन कर देते हैं। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो एक कलावा भी बांध के इसका शुरुआत कर सकते हैं। ये एक तरीके का कलावा बांधना मतलब एक तरीके का ये संकल्प हो जाता है। और बिना संकल्प लिए चालीसा की शुरुआत नहीं करनी है। पहले दिन ही अगर आपको संकल्प लेना नहीं आता है तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूँगी। तो संकल्प लेने के बाद ही चालीसा को उठाना है। ऐसा करके मनोकामना पूर्ति की जा सकती है। माँ का आशीर्वाद होगा तो निश्चित ही आपकी मनोकामना कालका माँ पूरी करेंगी। जोर से बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। चलिए, अलविदा।